हाँ, सो क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर है 8 और इसमें कहा है अ स्टैचू 1.5 मीटर टॉल। एक स्टैचू जो है वो क्या है 1.5 मीटर टॉल है, उसकी लंबाई कितनी है 1.5 मीटर। अगे स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ अ पेडिस्टल, और ये क्या है पेडिस्टल पर खड़ा है इस तरीके से। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप of the statue is 60 degree and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. तुम जानते हो पेडिस्टल क्या होता है? चबूतरा होता है। हिंदी में हम उसको क्या कहते हैं? चबूतरा कहते हैं। अब तुमने किसी की मूर्ति लगाई ऐसे जमीन पर तो निकाल दोगे, तो उसके लिए आप क्या बनाओगे? थोड़ा सा स्टेचू बना दोगे ना, सॉरी थोड़ा सा आप उसके लिए चबूतरा बना दोगे, थोड़ा सा हाइट उसको दे दोगे ना। हाँ, तो बहुत जगह आपने लीडर की मूर्ति देखी है, तो कुछ इस तरह की कहानी हम बनाते हैं। तो हमारे पास में क्या हो गया, एक चबूतरा हो गया। जैसा भी आप बनाना चाहो, जैसे भी आप उसको बनाना चाहते हो, ये चबूतरा है जहां पर को हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर को हम लोग मूर्ति को खड़ी करने वाले हैं ना। यहाँ एक स्टैचू जो भी होगा तो उनकी मूर्ति को हम लोग खड़ा करेंगे। तो मैं तो ऐसा सजा के बना दिया इसको, आप सीधे इसमें एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, सीधा सा एक डब्बा बना सकते हो ना। तो ये है आपका ए और बी, ए और बी। ये क्या बना आपका पेडिस्टल बन गया। ये हो गया आपका पेडिस्टल, पेडिस्टल मतलब चबूतरा। ये कहानी चल रही है। अगेन फिर क्या कहा इसने, फ्रॉम अ ग्राउंड, और हम कहाँ हैं, नहीं अच्छा इसके ऊपर क्या रखा है, एक मूर्ति रखी है, उसकी हाइट है 1.6 मीटर। अब यहां हम लोग मूर्ति रखेंगे, यहां हम स्टैचू रखेंगे, यहां हम लोग स्टैचू रखने वाले हैं। ये ए और बी दिया, इसका नाम हमने रख दिया सी, और इसकी जो हाइट है वो है 1.6 मीटर। ये जो मूर्ति है स्टैचू है, इसकी हाइट कितनी होगी 1.6 मीटर होगी। और कुछ काश ने, हाँ तो ये है आपका स्टैचू। अब आप हमेशा कहाँ हैं, आप तो हमेशा जमीन पर ही है ना, सही है। हाँ, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू। अब आप यहां पर खड़े हैं, तो सबसे पहले आपने क्या देख दिया, मूर्ति को देखा कितनी बड़ी है ऐसा करके, तो आपने सबसे पहले इसकी टॉप में देखा, ठीक है, पहला यही कहा इसने। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू, यहां से इधर देखा तो एंगल कितना बना 60 का, 60 का बन रहा है। तो इसके लिए हमको दो लाइन ड्रॉ करनी पड़ेंगी। एक लाइन ये तैयार है, देखो एक लाइन ये तैयार है, और एक लाइन आपने ये बना दिया, ये बना दी, और एंगल कितना बन गया, एंगल बन गया 60, 60 का एंगल बन रहा है, पहला नाम 60 है। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, और फिर से आप यहां पर को हो सेम पॉइंट, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडिस्टल इज 45। अब आपने क्या देखा, पेडिस्टल के टॉप पर देखा। देखो ये ऐसा भी कर सकता था, इसने नाम बदल दिया, टॉप ऑफ द स्टैचू बॉटम ऑफ द स्टैचू, ऐसा भी कह सकता था। पहले वाले में क्या कहा, टॉप ऑफ द स्टैचू एंड टॉप ऑफ द पेडिस्टल। और अगली बार में इन्होंने कहां देखा, अगली बार में इन्होंने यहां पर को देखा, तो तब एंगल कितना बना 45 का बना, तब एंगल कितना बना 45। और सही है, हाँ ओके, ये वाला एंगल कितना है, ये 60 का है, पहले वाला एंगल कितना हो गया 60। अगेन क्या निकालना है फिर हमको, निकाला गया, फाइंड द हाइट ऑफ इट। ओके, ये चबूतरा जो है कितना है, उसकी ऊंचाई बताइए ना। हाँ, तो ए बी की हमको हाइट बनानी है, ए बी की हाइट बनानी है। इस पॉइंट को हम लोग लिखते हैं सी, ठीक है। हाँ, आपको अगर इतना बड़ा नहीं बनाना है तो आप तो सीधा ऐसा बना सकते हो, अगर आप चाहो तो आप ऐसा काम कर सकते हो। यहां तक की कहानी देखो, ये आया तुम्हारा ए, ये आ गया तुम्हारा बी, ये आया सी, और ऐसी कहानी आई, ये एंगल है 60 डिग्री, ये एंगल कितना हो गया आपका 45 डिग्री, ये आ गया आपका सर, ठीक है। ए बी क्या है, ए बी पेडिस्टल, सी ए क्या हो गया, ये मूर्ति है उसके ऊपर से जो लगी हुई है। पहले आपने यहाँ मूर्ति के टॉप में देखा, फिर आपने पेडिस्टल के टॉप में देखा, इस तरीके से भी आप उसको कहानी कर सकते हो। और ये कितना है 1.6। अब ऐसा बनाने से थोड़ा सा अच्छा ऐसा फील होता है ना। फिगर ड्रॉ करा पहले, तो चलिए इसमें कैलकुलेशन करते हैं। हमारे पास में है जैसे हाइट ऑफ पेडिस्टल, नोट कीजिए हाइट ऑफ पेडिस्टल, जो पेडिस्टल है उसकी हाइट है ए बी, ए बी ये आपको निकालना है, आपने इसको एच कंसीडर कर दिया। अगला पॉइंट है हाइट, हाइट ऑफ स्टैचू, हाइट ऑफ स्टैचू जो कि है आपका एसी, और वो है आपका 1.6 मीटर, 1.6 मीटर ये बन गया। और एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दिए गए ना, थीटा क्या है, थीटा आपके पास में 60 डिग्री और साथ में 45 डिग्री के ये दिए गए। तो एक ट्रायंगल ले लो, इसको आप सीधा सीधा ऐसा ऐसा समझ लेना, ये वाली कहानी आपको मिल जाएगी। तो ट्रायंगल ले लो छोटा वाला, हाँ 45,
पहला ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल हो गया आपके पास में एबीसी और tan थीटा बनेगा ऑब्वियसली परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां हमने बना दिया tan थीटा दैट इज AB अपॉन कितना BC, और एंगल की वैल्यू कितनी है tan 45 हो गया, और इससे मिला आपको AB अपॉन कितना, सॉरी AB की वैल्यू है नहीं, ये तो AB निकालना है ना, AB आपको निकालना है, AB को हमने क्या लिख दिया H लिखा, और BC की वैल्यू, BC भी नहीं है, AB और BC दोनों नहीं है ना, ठीक है, तो BC को हमने BC लिख दिया, और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, tan 45 की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, तो यहां रख लो तुम 1, और इधर H अपॉन कितना आएगा आपका BC, H की वैल्यू कितनी आएगी BC, और अब इसको आप BC इक्वल टू H लिख दो या H इक्वल टू BC लिख दो ना, इसको यहां मल्टीप्लाई करोगे तो H की वैल्यू कितनी मिल गई आपको BC। अब जहां हमको अगले वाले पोर्शन में BC मिलेगा वहां H रख सकते हैं, जहां H मिलेगा तो BC रख सकते हैं। अब मेन मकसद हमारा H निकालना है, तो ऐसे ही बनाएंगे भी इसको, समझ गए। हाँ चलिए, अब दूसरा ट्रायंगल सी बी, माय मिस्टेक, यहाँ कुछ गड़बड़ होगी, इसको थोड़ा नाम बदल दो यार, क्या रखोगे, यहाँ पी बना दे, यहाँ ना ए बी सी, इसको डी लिखो, यहाँ गड़बड़ होगी, डी, तो ए बी डी, दो जगह सी आ गया ना, ए बी डी, तो कितना आ रहा है ए बी अपॉन बी डी, और H अपॉन कितना बी डी ना, H अपॉन बी डी, इसको भी बनाओ तुम D, और साथ में इसको बना दो क्या D, हाँ ठीक है, दो जगह C हो गया ना, तो H की वैल्यू कितनी आ गई बी डी आ गई। अगला ट्रायंगल सी बी डी, ट्रायंगल ले लो सी बी डी, फिर से कौन सा है tan थीटा ना, तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना CB अपॉन DB, और एंगल की वैल्यू कितनी है अब 60 डिग्री, tan की वैल्यू है 60 डिग्री, CB जो CB है उसके टुकड़े करके लिखो AC प्लस कितना AC प्लस AB, और DB को आप DB रहने दो। tan 60 में कितनी वैल्यू याद है √3, tan 60 की वैल्यू है √3, और AC मिला है ना आपको, AC की वैल्यू है 1.6, और AB की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। देखो AB की वैल्यू आपको निकालनी है, AB की वैल्यू को आपने क्या कहा है H कहा है, ठीक है, तो यहाँ आपको हम लोग क्या लिख देते हैं H लिख देते हैं, ये लिख दिया। और देखो तो ये DB, ये अभी आपने बनाया था, ये DB को क्या माना था H माना था, ठीक है, और यहाँ को भी हम लोग क्या रख देते हैं H रख देते हैं, ये कहानी, सीधे हम H निकाल लेते हैं ना, समझ पाए हो। ये तो AB की वैल्यू H है, AC की वैल्यू इतनी है, और DB को हमने यहाँ से रख दिया, DB की वैल्यू को हमने H लिख दिया, अब सीधे H बन के आ जाएगा। तो कभी आपको बेस भी कह सकता है, और कभी जो है आपको हाइट भी कह सकता है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई लगाओ, यहां बनेगा आपका √3 इंटू H, और इधर आएगा आपका 1.6 प्लस H, ये आएगा, H को दोनों ट्रांसफर कर लो, इस H को तुम यहां लाओगे तो कितना आएगा √3H माइनस H इज इक्वल टू 1.6, ऐसा है। इसमें से H कॉमन ले लो, H जब आपने कॉमन लिया तो √3 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आया 1.6, ऐसा बन गया, और अगेन H को यहां लाओगे तो कितना आएगा 1.6 अपॉन कितना √3 माइनस 1, ये तुम्हारा आंसर है, ये आपका आंसर मिल गया, ठीक है। हाँ लेकिन एक आंसर तो यहां आपको खत्म हुआ, आपको ऐसा कर सकते हो, लेकिन हम इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, ये वाला काम किया, ये वाला काम हुआ, हाँ, तो यहां से हम लोग इसको क्या करेंगे रेशनलाइज करेंगे, यहां से हम इसको रेशनलाइज करेंगे, रेशनलाइज करने का मतलब है ये √3 माइनस 1 है, तो क्या करेंगे √3 प्लस 1 से ऊपर और नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाएगा, तो H इज इक्वल टू 1.6 और √3 माइनस 1 है, तो ऐसा करो √3 प्लस 1 से ऊपर ही मल्टीप्लाई करो, √3 प्लस 1 से नीचे भी मल्टीप्लाई करो, तो यहां से रूट हट जाएगा। अच्छा ये आया 1.6 और √3 प्लस 1 ऊपर ही आ रहा है, और नीचे बन रहा है फॉर्मूला, नीचे फॉर्मूला बन गया, देखो तो a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको आपने क्या लिखा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, फर्दर 1.6 और √3 प्लस 1, और इसमें से घटा दो ना, √3 का स्क्वायर किया तो कितना बचा 3, और 1 का स्क्वायर आया तो कितना 1 आ गया, तो फाइनली कितना मिल रहा है 1.6 √3 प्लस 1, और अपॉन में कितना, हाँ इसमें से घटाओगे तो कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है, और छोटा कर सकते हो ये 16 को ना 0.8 भी लिख सकते हो, ठीक है। हाँ तो जो भी जहां तक आप इसको बनाना चाहते हो ऐसा इसको बना सकते हो, चाहो तो आपने इसको डिवाइड किया तो 0.8 आ गया, और ये ऐसा भी कर सकते हो, इसको कितना होता है 1.73 ना वैल्यू रखना चाहोगे, ये वाला काम किया, अच्छा ठीक,
हाँ इतना ठीक है। बाकी आप इसको 1.73 वैल्यू रख के उसमें 1 जोड़ के इसको यहाँ से मल्टीप्लाई डिवाइड करके भी एक नंबर भी बना सकते हो, नंबर भी बना सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ को इतना ही रख रहा हूँ। तो जो भी आंसर आपको मिलता है उसको आप वहां से सॉल्व कर सकते हो इस पोर्शन से ना। जैसे आपने h इससे इसको कट कर दिया तो कितना आया 0.8 और इसकी वैल्यू रखी 1.73 प्लस 1 और यहाँ से 0.8 इसको जोड़ दो कितना आएगा 2.73। ये नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद इसका सही h की वैल्यू भी आ सकती है। अदरवाइज वहां को भी आप उसको कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ से आगे निकलोगे तो यहाँ भी कंप्लीट हो सकता है।